हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। कहानी है आम्रपाली की। बहुत समय पहले वैशाली नगर बिहार में एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब वह पैदा हुई उसी समय एक आम के बगीचे में अप्सराओं का झूला टूटा और एक सुनहरी किरण उस बगीचे पर पड़ी। इस कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली अत्यंत रूपवती, नृत्य गायन में निपुण और विलक्षण बुद्धिमान थी। उसकी सुंदरता और कला कौशल के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। वैशाली गणराज्य में यह नियम था कि यदि कोई स्त्री आदित्य रूप और कला की धनी हो तो वह केवल एक व्यक्ति की पत्नी नहीं बन सकती बल्कि पूरे नगर की धरोहर मानी जाएगी। इसलिए आम्रपाली को नगर वधू घोषित कर दिया गया। अब वह किसी एक पुरुष की नहीं बल्कि पूरे नगर की कला और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती थी। आम्रपाली की सुंदरता और कला सभी को मोहित करने लगी। वह नृत्य और संगीत की विलक्षण विदुषी थी। उसके नृत्य में ऐसा आकर्षण था कि लोग उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते। कहते हैं कि उसकी मुस्कान से दुखी मन भी खिल उठता और उसका नृत्य देखने के लिए राजवंश से लेकर सामान्य जन तक उमड़ पड़ते। वैशाली गणराज्य में यह परंपरा थी कि यदि कोई स्त्री अत्यधिक रूपवती और कला में आदित्य हो तो वह किसी एक पुरुष की संपत्ति नहीं रह सकती। उसे नगर वधू घोषित कर दिया जाता था ताकि वह पूरे नगर की धरोहर बन सके। आम्रपाली के साथ भी यही हुआ। उसे नगर वधू बना दिया गया। इससे वह और भी प्रसिद्ध हो गई। कहा जाता है कि वैशाली के राजकुमार से लेकर पड़ोसी राज्यों के राजा तक आम्रपाली की सुंदरता से आकर्षित थे। मगध सम्राट अज्ञातशत्रु ने जब वैशाली पर आक्रमण किया तो उन्होंने युद्ध के बाद आम्रपाली को देखा। उसकी सुंदरता और कला ने उन्हें मोह लिया। इस कारण वैशाली की राजनीति और भी जटिल हो गई, क्योंकि नगर वधू का आकर्षण युद्ध और सत्ता में भी असर डालने लगा। आम्रपाली का जीवन केवल रूप और विलासिता तक सीमित नहीं रहा। उसका जीवन बदलने वाला क्षण तब आया जब उसकी भेंट भगवान गौतम बुद्ध से हुई। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली आए। आम्रपाली ने उन्हें अपने उपवन में आमंत्रित किया। बुद्ध ने वहां धर्म देशना दी, उपदेश दिया। उनके उपदेश सुनकर आम्रपाली के हृदय में गहरी शांति और करुणा का संचार हुआ। उसने बुद्ध से मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध के शब्दों ने उन्हें अभ्यंतर रूप से बदल दिया। उसने समझ लिया कि वास्तविक सुख नृत्य, सौंदर्य और ऐश्वर्य में नहीं बल्कि त्याग और आत्मज्ञान में है। उसके अंतिम वर्षों में बौद्ध भिक्षुणी बनकर साधना, ध्यान और सेवा में समय बिताया। वह अपने सौंदर्य और वैभव के लिए नहीं बल्कि अपने त्याग और आध्यात्मिक साधना